हाय। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो भैया, मुझे ना यहाँ से कुछ कुछ चीज पहचान सा लग रहा है। हाँ, तुम्हें पहचान सा लग रहा है क्योंकि तुम लोगों ने पहले इंट और वैरचर को यूज किए हो। ठीक है, सो आज हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक कहाँ यूज होता है भैया? मुझे पता है कहाँ यूज होता है भैया। ये सारा टॉपिक शायद टेबल क्रिएट करने के टाइम पे यूज होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इंट और वैरचर को टेबल क्रिएट करने के टाइम पे यूज किए थे। हाँ, तुमने सही बताया। हम लोग ये सारा चीज टेबल क्रिएट करने की टाइम पे ही यूज करते हैं। चलो, आज हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं एक। भैया, मुझे तो टेबल क्रिएट करना आता है। ठीक है, आता है। आज हम लोग नए तरीके से टेबल क्रिएट करेंगे और इसमें उसमें ये सारा चीज यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, मैं माई स्क्वेल का कमांड फॉर्म ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्रिएट टेबल। टेबल का नेम सपोज मैं बीटेक रख देता हूँ। ठीक है, चलो इसके अंदर हम पहले एक आईडी बना लेते हैं। ओके, देखो, हर एक स्टूडेंट का आईडी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी बना लेता हूँ। आईडी क्या हो सकता है? एक नंबर ही तो हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंट। ओके, तो बहुत सारे बच्चे को पता है इंट क्या होता है, जिसको पता नहीं सो वो देखो इंट क्या होता है। एक्चुअली इंट में हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, इंटीजर टाइप नंबर को। जैसा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सब इंटीजर टाइप का वैल्यू को हम लोग इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब भैया मुझे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे नॉट नल। ठीक है, नॉट नल। नॉट नॉट नल। ओके, देखो नॉट नल क्या होता है एक्चुअली। अगर यूजर यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं देगा तो ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो भी नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नाल लिखते तो इसमें नाल होता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया इतना तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे। ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है भैया, ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है मुझे थोड़ा समझा दो, ये समझ में नहीं आया। नॉट नल तो समझ में आया, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ब्लैंक रहता है। ठीक है, लेकिन ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? देखो, ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है, मतलब इस आईडी पे अगर तुम कोई भी डेटा नहीं दोगे तो ये इनिशियलाइज करेगा 1 से, मतलब इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो वो 1 से इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद 2, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 होगा, दूसरे वाले में 2 होगा, तीसरे वाले में 3 होगा। ऐसे वो खुद ही डेटा इंसर्ट करते करते चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना सा? चलो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज मैं स्टूडेंट का आईडी तो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नेम क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नेम खैर खैर। देखो खैर खैर क्या होता है भैया? आपने तो पहले वैरचर यूज करना
दिखाया था, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे उतना समझ में नहीं आया। ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज समझा देते हैं। देखो, एक्चुअली हेयर केयर के अंदर हम लोग क्या रख रहे थे? नाम, मतलब नेम रख रहे थे। ठीक है, तो आपका नेम क्या है? सपोज मैं लिखता हूँ शो में, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो मैं भैरकर के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख सकता हूँ। अच्छा भैया, मुझे तो समझ में आया, लेकिन भैया आपने यहाँ पे 255 क्यों लिखा? देखो, 255 क्यों लिखा? इसके अंदर हम लोग सिर्फ 255 कैरेक्टर रख सकते हैं। जैसे, समझो, एस, ये एक कैरेक्टर हो गया। ओ, ये एक कैरेक्टर हो गया। यू, ये एक कैरेक्टर हो गया। ऐसे करके ए भी और ए भी एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ 255 ही कैरेक्टर रख सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 255 लिखा हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे अगर 100 लिख दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 100 कैरेक्टर रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम जो भी लिखोगे, अगर तुम यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पर तुम सिर्फ एक ही कैरेक्टर रख सकते हो। अगर तुम 100 लिखोगे तो 100, वो अब तुम्हारा ऊपर है। ठीक है, तुम क्या लिखोगे एंड तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सपोज मुझे इस स्टूडेंट का एज स्टोर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? इंट। ठीक है, मतलब एज तो इंटीजर ही होगा ना, और मैं इसमें नल दे देता हूँ। ठीक है, नल क्यों नल दिया? मतलब अगर इसमें यूजर कोई भी डेटा नहीं डालेगा तो ये नल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नल ले लेगा। अच्छा भैया, समझ में आया। इसमें अगर कोई भी डेटा नहीं देगा तो इसमें नल आ जाएगा। हाँ, इसमें नल आ जाएगा। और सपोज मैं इसमें नॉट नल कर देता हूँ। ठीक है, नॉट नल। ओके, नेक्स्ट। सपोज मुझे एक स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए। ठीक है, एड्रेस स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट क्यों? क्योंकि एड्रेस बहुत बड़ा होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ। टेक्स्ट क्या हो सकता है? आप कोई भी पैराग्राफ भी लिख दोगे ना तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और देखोगे आप लोग कोई भी वेबसाइट के अंदर बहुत सारा डेटा आता है। ठीक है, एक पैरा, एक, दो, तीन, चार ऐसा पैराग्राफ आता है, तो वो आप लोग टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ भैया, मुझे समझ में आ गया अब क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेट। एक्चुअली हम लोग डेट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे डेट। सपोज डेट के लिए ही लिख लेता हूँ, हम लोग लिखेंगे डेट। ठीक है, तो डेट में क्या होगा? डेट में डेट इंसर्ट होगा। जैसे देखो, डेट का जो फॉर्मेट है ना वो ऐसा होता है, पहले 0 और 0, इसमें आप याद लिखोगे। उसके बाद 2 0, इसमें आप मंथ लिखोगे। उसके बाद डेट, इसके बाद आप यहाँ पे डे लिखोगे। ठीक है, तो वो ऐसा फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पहले आपको याद लिखना पड़ेगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। ठीक है, अच्छा, तो इतना तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, देखो, मैं चाहता हूं आईडी सबका यूनिक हो। ठीक है, मतलब जिसका आईडी 1 है, ठीक है, उसका आईडी नेक्स्ट किसी का पास भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की क्या है? ये हर वक्त यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, अच्छी तरीके से समझा। देखो, समझा देता हूँ। देखो, आईडी के अंदर क्या होगा? आईडी सबका, सब स्टूडेंट का आईडी तो सेम नहीं होता है ना। तो किसी का आईडी 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, किसी का आईडी 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब समझो, अमित
अमित का आईडी अगर 2 है, ठीक है, और जीत 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 का आईडी 2 है, ये दोनों बंदा एक ही कॉलेज में पढ़ता है और एक ही ईयर में पढ़ता है, तो इन दोनों का आईडी सेम हो सकता है? नहीं। तो इन दोनों का आईडी अलग हो, अगर गलती से भी इसका आईडी सेम हो जाएगा तो भी ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्राइमरी की। अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी की यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नया आईडी देगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, ये हो ही नहीं सकता, मतलब इसका आईडी 2 है, एक बार हो गया तो दूसरी बार जिसका आईडी 2 हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या चाह रहे हैं? यूनिक हो, उस आईडी हर वक्त नया हो, एक बार जो यूज हो गया वो दूसरी बार यूज नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मैं इसको गो करके देख लेता हूँ सही में सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखो, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम बीटेक, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम। देखो, यहाँ पे मैं आईडी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी छोड़ के जो सारा है वो सब लिख लूंगा, ठीक है। नेम, नेम के बाद क्या था? एज, ठीक है। उसके बाद क्या था? एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या था? डेट, ठीक है। वैल्यू, देखो वैल्यू क्या, मैं नेम पे दे देता हूँ अमित, ठीक है। उसके बाद एज 24 और एड्रेस, एड्रेस मैं दे देता हूँ कोलकाता, ठीक है। पिन, पिन, सॉरी, एक जीरो ज्यादा दे दिया। उसके बाद लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? डेट। देखो, डेट को हम लोग जैसे फॉर्मेट में बोले थे वैसा फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2024, ठीक है। उसके बाद अभी मंथ क्या चल रहा है? 9। उसके बाद क्या लिखेंगे? आज का डेट, ठीक है। इतना लिख देने से हो जाएगा, ठीक है। चलो गो करके देख लेते हैं तो कुछ सही है क्या नहीं। देखो, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। मैं ब्राउज करके देख लेता हूँ डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली नहीं। हाँ, देखो, ये डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे आईडी नहीं लिखा था तो आईडी क्या कर रहा है? ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने दो जगह पे, एक यहाँ पे नेम पे नॉट नल लिखे थे और यहाँ एच पे नल लिखे थे। चलो ये भी, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। फिर से हम लोग लिखेंगे। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे इंसर्ट लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो मैं आईडी नहीं दूंगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू के अंदर ये सारा चीज हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, मैं नेम के अंदर कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। नेम नॉट नल है तो ये नॉट नल ले लेगा, तो मैं नेम भी यहाँ से हटा दूंगा। तो नॉट नल का मतलब क्या समझाया था? उसमें गार्बेज वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और एच को भी हटा दूंगा, इसमें नाल आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस के अंदर दे देता हूँ कोलकाता, इन, इससे जीरो ज्यादा दे दिया, ठीक है। उसके बाद डेट में दे देता हूँ
देखो, मैं जो जैसे लिख रहा हूँ ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2023, उसके बाद मंथ क्या चल रहा है, उसके बाद ठीक है। अब मैं इंसर्ट करूंगा। देखो, इंसर्ट तो सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो मैं अभी ब्राउज कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने नॉट नल लिखा था, तो इसमें कुछ भी नहीं आया। देखो, इस जगह पे, देखो इस जगह पे ना कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया। हाँ, और मैं एज के अंदर नल लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट नल आ गया। सही है ना? और मेरा डेट भी सही आ रहा है। आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट क्या है? देखो, मैंने प्राइमरी की यूज कर लिया और फॉरेन की। देखो, फॉरेन सबसे ज्यादा यूज होता है। फॉरेन की को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अगले जब हम लोग ज्वाइन करेंगे दोनों टेबल के अंदर, तब हम फॉरेन की क्या होता है वो समझा देंगे। और भी की होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय।